फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ई क्लर्क सर्विसेज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 7 महीने यानी मोर देन हाफ ईयर इसने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई थी और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी मोर देन हाफ ईयर, वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी हुई थी उसे तोड़कर उसने उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, यहाँ पर बॉटम लग गई है और इसका ट्रेंड करेक्शन ट्रेंड से बाई साइड ट्रेंड पर चला गया है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाओ तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों, अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को अगर आप कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से तो यहाँ पर डाइवर्शन ज़रूर मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है दोस्तों, अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो कन्फर्म करता है डाइवर्शन ब्रेकआउट। और पॉजिटिव डाइवर्शन हिडन डाइवर्शन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और सेकेंडली बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न हमें मिली वो ज़बरदस्त है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की नेकलाइन है और दोस्तों वहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था, उसको भी स्टॉक ने धड़ल्ले से उसके अबाउ उसको क्लोज़ करके उसके अबाउ क्लोजिंग दी है। दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न हमें मिली है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों। ये तकरीबन 18 से 20% की रेंज है जो ये दोनों नेकलाइन से अपसाइड मूवमेंट में स्टार्ट सस्टेन हुआ। तो यहाँ पर 18 से 20% रनअप आएगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 3160 का आता है जो तकरीबन 18 से 20% होता है। और दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टेप फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप ATR की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो। लेकिन इतना मेक श्योर करना कि आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो दे। अगर उससे कम हो तो फिर बेटर है ट्रेड को अवॉइड करो। कैंडल स्टिक पैटर्न है तो आप 1:1 देख सकते हो, लेकिन चार्ट पैटर्न में एटलीस्ट 1:1.5 मिनिमम लो। और अगर 1:1 में भी ट्रेड कर रहे हो तो फिर क्वान्टिटी काफ़ी लो रखना।
और दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे MACD के थ्रू क्लियर डाइवर्शन मिला, और यही एरिया पे दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड टारगेट से पहले कहाँ पर भी अगर रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो नीचे आना स्टार्ट किया और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों नेकलाइन रीटेस्ट के पास ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों सिंसियरली अपने एडवाइज़र को पूछकर ट्रेड को सीधा वाइंड अप कर देना, नो इफ़ नो बट। एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।